किया इस बार सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड खुलता हुआ और शेरा बीबी का आगमन हो चुका है। कल इनकी टीम ने बहुत धमाकेदार एंट्री मारी थी जीत के साथ। कैप्टन भी है एंटीडॉट टीम के। गोल्ड जिम प्रीमियर लीग 2K25 हल्के हाथों से खेला है इस बार। कितना स्कोर खड़ा करेंगे ओजस। कल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लग रहे थे, लेकिन अंतिम समय पे वो जो 8-9 रन की बातचीत चल रही थी कप्तान साहब से, उन्होंने बताया कि वो कुछ ज़्यादा नजर आए, जिसका कारण मुझे प्रेशर लेना पड़ा। कट किया इस बार। आकिब साहब कल मौजूद नहीं थे टीम के लिए, लेकिन आज तैयार हैं अपनी टीम की तरफ से। अच्छे बल्लेबाजों में नाम शुमार करते हैं आकिब। बिजी प्लेयर हैं, सिंगल डबल में ज़्यादा विश्वास करते हैं। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 3 रन बन चुके हैं। स्टार्ट कैसा मिलेगा, ये पहले 2 ओवर के पावर प्ले का खेल जो है वो बयां करने वाला है कि बल्लेबाजी कैसी होती है। बड़ा स्ट्रोक आते के साथ चौथी बॉल पे तैयार कर दिया है पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर 6 के लिए। पहला 6 यहां पे, वेलकम बाउंड्री। स्कोर पहुंचा 9 रन बगैर किसी नुकसान के। रफ्तार के सौदागरों का चलना ही कहीं ना कहीं दूसरों के लिए घातक साबित होता है। शिवम बाबा हमारे कल मैडन ओवर डाला है, पहला मैडन ओवर आया है चौथे सीजन में गोल्ड प्रीमियर लीग के शिवम बाबा के द्वारा। 9 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी बॉल मिडल स्टंप पे आती हुई कलाइयों के साथ मोड़ा है उसको। एक बार फिर ऑन साइड पे एक और सिंगल अपने नाम करेंगे। स्कोर पहुंचेगा 11 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। 10-10 ओवर का यह मुकाबला। और आप सभी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे दर्शक क्रिकेट के दीवाने यहाँ मौजूद हैं और किसी की प्रकार का आप अगर मनोरंजन के साथ साथ जिस प्रकार ये ईडन का फूड कोर्ट लगा हुआ है और आप यहाँ लुत्फ उठा रहे हैं व्यंजनों का, स्वादिष्ट कहीं ना कहीं तरह तरह के उन सभी फूड्स का, और उसको खाने के लिए जब आप प्लेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसको कृपया डस्टबिन में ही थ्रो करें, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम सभी जुड़े हुए हैं, तो आप सफाई रखें अपने आसपास भी, वरना किसी को भी अगर गंदगी करते हुए पाया गया तो फिर अपराधी दंडने दोनों लगा दिया जाएगा आपके सर के ऊपर। लेकिन रास्ता खुला हुआ है, हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है। एक दशमलव एक गेंदों का खेल हो चुका है। अविनाश शाह ने कप्तान कल बेहतरीन पहला मुकाबला जीता था एसएस एकेडमी ने। फुल टॉस पे लेकर खेला है उसको ऑफ साइड में, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, मिल जाएगा एक और सिंगल। और बहुत कमाल के बल्लेबाज है यश, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। 12 रन बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले में अभी तक पहले ओवर में 11 आए हैं, दूसरे ओवर में अभी तक सिंगल दिया है और सामने आ चुके हैं आकिब। हवा 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 मिल जाएगा क्या? हवा तो मिला था, लेकिन उसको गवा दिया है खिलाड़ी ने। आसान सा कैच छोड़ा है। ये पहला विकेट अगर मिलता तो यहां से थोड़ा सा मोमेंट आता, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता, लेकिन आप जब गवा देते हैं तो फिर उसके लिए बचा कुछ रहता नहीं है, ऐसा समझाया है। और 14 रन बगैर किसी नुकसान के। चौदह रन बगैर किसी नुकसान के। 1.4 गेंदों का खेल हो चुका है। अच्छी बॉल, फुलर लेंथ की बॉल।
टटोती हुई। आइए कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे। ये देखिए जुबली इंटर कॉलेज के कुछ लड़के यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। आइए बात करते हैं कैसा लग रहा है स्कूल के अंदर जब ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सबसे पहले आपका क्या नाम है? प्रथम। प्रथम नाम है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? प्रथम क्या? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है ये माहौल देख के? एक तरफ एजुकेशन भी मिल रही है, एक तरफ खेल का भी कहीं ना कहीं नियम कानूनों से अवगत हो रहे हैं आप लोग। और खेल से क्रिकेट खेलते हैं? यस। क्या करते हैं? पहले बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं? बैटिंग। बैटिंग करते हैं। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है इंडियन टीम का जिसको आप अपने लिए आइडल मानते हैं? MS धोनी। क्या बात है, MS धोनी। कौन सा ऐसा पल है जो MS धोनी का सबसे बेहतर लगता है आपको कि ये मेरे लिए फेवरेट है? आई डोंट नो। आई डोंट नो। पल तो सभी बेहतर है MS धोनी के लिए। तो ये थे कुछ स्कूल के बच्चे जो जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ खेल से भी कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है और ये बेहतर पल है हम सभी के लिए। और यही पल गोल्ड जिम ने हमेशा आप सबके लिए लाने का काम किया। और एक बार वीर गोल्ड जिम और उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर मुकुंद अग्रवाल जी, उनके जनरल मैनेजर है रवि यादव जी, उनकी यही सोच रहती है कि सिर्फ हमारे गोरखपुर क्षेत्र में सिर्फ ये खेल के अलावा भी बहुत कुछ होता होगा, लेकिन ये खेल का जो अंग है बहुत लोग नहीं देख पाते हैं, उसको जोड़ने का काम यही सब करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे दोनों कार्यकर्ता, हमारे दोनों कमांडिंग ऑफिसर्स को, सभी हमारे साथियों को। पांव पर लगी है, पीछे गई है। तीसरे ओवर की शुरुआत, स्कोर पहुंचा है यहां से 16 पे बगैर किसी नुकसान के। आकिब शब्बीर, यश, गेंदबाजी में अगर आप देखें तो SN अग्रवाल गेंदबाजी करा रहे हैं। सामने यश आ चुके हैं। अच्छी बॉल, धीमी गति की, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मना किया। और कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि आप ना चाह के भी आप कर बैठते हैं और उसका मज़ा दूसरे उठा लेते हैं। कभी आप 50 बनाते हैं तो आपके साथी मज़ा लेते हैं, कभी आप विकेट लेते हैं तो आपके प्रशंसक मज़ा लेते हैं, कभी आप कम रन बनाते हैं तो आपके प्रशंसक नाराज़ भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रशंसक वही होता है जो आपके हर एक पल में आपका साथ दे, चाहे वो सुख का पल हो चाहे दुख का पल हो। लेकिन वही बात है ना कि सीटी बजनी है तो बजती रहेगी, लेकिन दूसरों को भी सुनाई देगा तो फिर मज़ा आने वाला है। तो वो सुनाई देने वाला पल कहीं ना कहीं अभी आएगा। वरुण हिरमानी जी हमारे साथ हैं। वाइट का इशारा मिला है इस बीच। वरुण हिरमानी ने आज 50 रन बनाए थे और कहीं ना कहीं वो खुशी का पल उनके लिए भी था, उनके साथियों के लिए भी कि वो 50 आई है। कल बल्ले पे बॉल आ नहीं रही थी, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन आज पूरा अपने बल्ले पर खेला और कमाल का आज कहीं ना कहीं टेम्परामेंट भी नजर आया और जीत भी दिलाई अपनी टीम को। बड़ा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, हम हाथ में गेंद लगी थी कि नहीं लगी थी, लेकिन चली गई सीमा रेखा के ऊपर से। मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर सिक्सर। और देखिए ओजस साहब आज भी वही कॉन्फिडेंस में है जो कल के कॉन्फिडेंस में थे। कल का कॉन्फिडेंस अच्छा था शुरुआत वाला, लेकिन अंत में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस लगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। एक और शॉट, यश, क्या बात है, वजनदार, दमदार। बॉल को ऐसे लग रहा है जैसे मानो पंख लगा के बोल रहा हूं जा कबूतर जा, ऐसा लग रहा है। कमाल, लाजवाब। आएगा बल्ले पे तो जाएगा फिर बगल वाले मोहल्ले पे। ऐसी शॉट खेली जा रही है बार बार। और स्कोरबोर्ड देखिए लगातार ऊंचाइयां भरता हुआ दिखाई देता हुआ। स्कोरबोर्ड अब पहुंचा है 29 पे। आखिरी बॉल बची है तीसरे ओवर की। अच्छी बॉल, ये है सेंसिबल क्रिकेट, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्रिकेट। जब आपको पता है मेरे पास 2 6 आ चुके हैं इस ओवर में और जो भरपाई पिछले 2-3 ओवर में नहीं कर पाए थे वो इस ओवर में मिल चुकी है, तो फिर आखिरी बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखा। और आने वाले गेंदबाजों के लिए भी एक डर का माहौल होगा कि क्या अगर इस स्पॉट पे जिस फुरल लेंथ के आसपास अगर बॉल आती है तो बहुत अच्छा खेलते हैं यश, वहां अगर कराएं तो फिर घातक हो सकता है बल्लेबाजी में उनके लिए बल्लेबाज को रोक पाना। तो फिर देखते हैं अब किस लेंथ ऑफ लेंथ के साथ आते हैं। हालांकि कप्तान एक बार फिर आएंगे चौथा ओवर लेकर। धन्यवाद दूंगा मैं यहाँ के पूरे दर्शकों का, धन्यवाद दूंगा SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े तमाम व्यूवर्स का जो आप लोग इस टूर्नामेंट को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और सक्सेस करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट भी होगा कि SRS स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए और बने रहिए गोल्ड्स प्रीमियर लीग 2K25
सीजन 4 के अंदर। और मेरी कमेंट्री पैनल में लगातार जुड़े में तालिब सिद्दीकी, मैं कमेंटेटर शिवम मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कट किया है, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था, वन बाउंस के बाद पहुंची है, मिल जाएगा सिंगल। स्कोरबोर्ड पहुंचा 31 पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, 31 बगैर किसी नुकसान के। लाजवाब गेंदबाजी, फुलर लेंथ पर जब तक बल्ला आता गेंद निकल गई थी विकेट कीपर रोहित शर्मा के पास। ये जोड़ी ऐसी है जो हर मैदान पे बोलती है, ये जोड़ी ऐसी है जो मध्य प्रदेश, गुजरात हर जगह जाकर खेलती है, और ये जोड़ी ऐसी है जो बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपने आप को शिरकत करती है। तो कहीं ना कहीं वो है एक्सपीरियंस बड़ा वाला। फुल टॉस बॉल खेला है लॉन्ग ऑन पे, एक रन मिलेगा। चाहते तो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे, गए जरूर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, जिसका कारण बना कि मात्र सिंगल मिला। और अब 3.3 गेंदों का ओवर हो चुका है और 32 रन बने हैं। विकेट अभी तक कोई मिली नहीं है। ओह, ये बाहर निकल रही थी, वाइट का इशारा। 33। ये उठाकर खेला है इस बार, पीछे खिलाड़ी तैनात हैं। अच्छी फील्डिंग, गेंद को अंदर रखा ग्राउंड के, एक और रन। थोड़ा सा निराश है यश, वो जानते थे कि जिस लेंथ पर आई थी वह बॉल वो बड़ा स्ट्रोक खेल सकते थे, एक और मैक्सिमम लगा सकते थे, लेकिन चूंकि सिंगल जरूर मिला है उनको। ओह, क्या बात है, लाजवाब। 34 बगैर किसी नुकसान के। आखिरी बॉल आने वाली है चौथे ओवर की। लाजवाब गेंदबाजी, 4 ओवर की समाप्ति, 34 बगैर किसी नुकसान के। ओजस एंड कंपनी, ओजस सुपर स्मैशर्स टॉस जीतकर पहले ही बल्लेबाजी कर रही है। सामने है एसएस एकेडमी। खेला है इस बार अहमद वदूद, सैयद वदूद। कल मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी टीम की तरफ से, और आज देखिए गेंदबाजी में आ चुके हैं। लेग पाई के तौर पर सिंगल मिला है, 35 रन। ओह, क्या बात है, लाजवाब लेंथ। ओह, क्या बात है, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पार्टनरशिप नजर आ रही है। और आज आकिब जब से आए हैं ओजस एंड कंपनी में, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है, तब से बहुत अच्छा ओपन अभी तक किया और अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो बहुत अच्छे बड़े मैचेस में इन दोनों ने बहुत अच्छी ओपन बल्लेबाजी करके दी, और वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है इन बल्लेबाजों का। ये बड़ा स्ट्रोक इस बार, पीछे मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, वन बाउंस के बाद पहुंचेगा। वो चाहते तो ट्राई कर सकते थे खिलाड़ी। शेरा बीबी को देखिए, वो भी कह रहे हैं कि अरे बाबरे किया क्या है आपने, आपके हाथ में आ सकता था कैच। वो पता ही आ रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। फिलहाल स्कोर अगर देखें तो 36 बगैर किसी नुकसान के, 4.3 गेंदों का खेल हो चुका है।
और इसमें देखना है कि होगा क्या। थर्ड अंपायर के पास गए हैं, क्या चेक किया जा रहा है, किस चीज़ की बातचीत चल रही है, वो पता चलेगा। नो बॉल मिला है वहाँ पे अंपायर को। कहीं ना कहीं वो हाथ थोड़ा सा उनका घूम नहीं पाया, जिसका कारण बना है कि अब फ्री हिट आने वाली है बल्लेबाज आकिब के लिए। अब देखते हैं कितनी पिक्चर सुपर हिट होती है उनकी तरफ से फ्री हिट बॉल पे। बड़ा स्ट्रोक हवा में जाएगी, मौका तब भी कैच का था लेकिन निकला है। कुछ ऐसा ही कैच इससे पहले भी आया था, लेकिन उसको वन बाउंस के बाद उन्होंने पकड़ा था। ट्राई करते तो शायद कैच बन जाता और बना भी लेते। 39 रन बगैर किसी नुकसान के 5वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। हवा में है, मौका है, निकल गया। वदूद साहब यश साहब को जीवनदान दे बैठे हैं। सिंगल के साथ 40 मुकम्मल होते हुए आखिरी बॉल बची है 5वें ओवर की। आखिरी बॉल अच्छा खेला है इस बार। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 41 बगैर किसी नुकसान के टाइम आउट का समय हो चुका है। 2 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। इस हमारे स्पॉन्सर हैं आदर्श द्विवेदी साहब, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और देखिए बीच मैदान में ये जो ट्रॉली जा रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो सेब वाले पेटी भर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं 50 रुपए किलो के हिसाब से हम लोग बेचने वाले हैं। लेकिन ये देखिए बहुत सुंदर लगा है। आदर्श द्विवेदी जी की तरफ से जो ये सजावट की गई है वो कमाल की है। ड्रिंक्स ट्रॉली बहुत बेहतर नजर आ रही है मैदान के ऊपर। और देखिए गोल्ड जिम ने हर तरीके से अपने आप को बेहतर किया है इस टूर्नामेंट में। पिछले 3 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा था, इस बार चौथा संस्करण है। और कल हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मुकुंद अग्रवाल जी से भी हमने बातचीत करी। उन्होंने बोला जब तक गोल्ड जिम रहेगा तब तक ये टूर्नामेंट चलता जाएगा और हर यंगस्टर को हर तरीके से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हर गोरखपुर में हर एक तरीके से इसकी चर्चा बनी रहेगी और हर इंसान को बताया जाएगा कि सिर्फ गोरखपुर में अवैध ही काम नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे अवैध काम होते हैं, बहुत से ऐसे खेलों का वो काम होता है जिसमें वो कमाल होते हैं। अवैध का मतलब है कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें हम लोग अपने आप को नहीं खेल पाते। लेकिन वैध, देखिए वैध मैं यही समझता हूँ कि गेम से बड़ा कोई गेम नहीं होता है। आप खेलेंगे तो मानसिक और शारीरिक है। अवैध काम हो रहे हैं कि आप पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, यह अवैध ही तो है। कहीं ना कहीं सरकार इसको भी अवैध घोषणा कर दे रही है। कहने का अर्थ समझिए, देखिए एक बात को समझने के कई अर्थ होते हैं।
देखिए कहने का मतलब है पबजी और फ्री फायर पे तो वो तो सिलसिला चल ही रहा है। वो चार लाइनें मैं हमेशा बोलता हूँ। तालिब सिद्दीकी मेरे साथ बने हुए हैं कि मीडिया वालों के लिए ऐसी जियारत आई, मीडिया वालों के लिए ऐसी जियारत आई, सचिन के हिस्से में टूटी हुई इमारत आई। फ्री फायर और पबजी में इस कदर पागल हुई सीमा हैदर की 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आई। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पबजी ना खेलें, वैध गेम खेलें जिसमें आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको तरक्की मिले। और ऐसा ही कुछ गेम यहाँ पर चल रहा है। और 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 41 बने बगैर किसी नुकसान के। शुभम गुप्ता जी हमारे देखिए लगातार इनकी एंटायर टीम बनी हुई है, हर पल को कैद कर रही है कैमरे में। और लगातार आप रील्स देख सकते हैं गोल्ड जिम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर। हर 5 मिनट के बाद हर एक मैच का वो रील्स जो है हर तरीके से एडिटिंग करके उसके बाद उसको डाला जा रहा है इनके द्वारा। और बहुत सुंदर, बहुत साफ काम करते हैं और बहुत अच्छा मज़ा भी आता है इनके साथ बातचीत करके। और कहीं ना कहीं हम जब से जुड़े हैं पिछले साल से, बहुत अच्छा कलाकारी है इनके हाथों में। फिलहाल चलते हैं। उठाया है, विकेट आएगी। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहली सफलता। अविनाश स्वानी थे लॉन्ग ऑन पे, आकिब जाएंगे बैक टू द पवेलियन। 1 मोर विकेट और पहली सफलता आ चुकी है। हेलो, नए बल्लेबाज आ रहे हैं विवेक टंडन। कल बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी इन्होंने। और हमारे रोशन फतवानी साहब आने वाले एसपीएल में कोच की भूमिका निभाने वाले हैं। 41 पे पहला झटका लगा है आकिब के रूप में। वेदांग आए थे गेंदबाजी लेकर और आते ही वेदांग ने विकेट दिलवाया है। इस बार फिर पीछे खेला है, गैप में गेंद निकल रही है, मिल जाएगा। पवन ऑटो एजेंसी सुपर 4। तेजी के साथ सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा है यहां से 46। एक विकेट गेंदों का खेल हो चुका है। अभी देखिए क्या होता है। छठे ओवर की गेंदबाजी चल रही है वेदांग। इसके बाद 4 ओवर का खेल बचेगा। 70-80 भी अगर बन जाते तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस ग्राउंड के ऊपर। बड़ा स्ट्रोक, छोटी बॉल, पीछे शमी साहब मौजूद हैं। सिंगल के साथ 47, एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्रोक इस बार ऊपर, पीछे खिलाड़ी, और एक और सिंगल यहां से 48, एक विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, धीमी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मैंने तेज अगर गेंद डालने की कोशिश करी तो बल्ला तेज घूमेगा और अच्छा संपर्क हुआ तो 6 निकल सकता है। इसलिए धीमी गति की गेंदबाजी चल रही है। ओह, बच गए यश। ओहो, डायरेक्ट हिट होती तो काम हो जाता। रोहित शर्मा। 6 ओवर की समाप्ति, 49, एक विकेट के नुकसान पर।
बड़ा स्ट्रोक, ऊपर खेला है, मौका। ये शायद बॉलर अगर आते तो शायद मौका बनता, लेकिन नहीं। ये दूसरा ऐसा मौका है जिसमें यश आपको जीवनदान मिल रहा है। कोई खिलाड़ी था नहीं, गेंद गिरी नो मैच लैंड पर और स्कोर बोर्ड पहुंचा। यहां से 50 रन पूरे कर लिए हैं एक विकेट के नुकसान पे। बड़ा स्ट्रोक, ये मौका बन गया है, ये तो कैच होना चाहिए। ओह, पेरिस हो या लंदन, सामने थे विवेक टंडन, जो विवेक के साथ खेल रहे थे, लेकिन नाम है विनायक टंडन। और टंडन साहब को देखिए, कल भी बड़ा मजेदार गेंदबाजी इन्होंने कराई थी, अंतिम समय पे बल्लेबाजी भी अच्छी करके दिखाई थी, और आज भी कहीं ना कहीं वो मौका एक बार फिर ऊपर वाले ने दिया है। और अब देखते हैं कि यहां से बचे हुए उसमें कितने रन ये जोड़ पाते हैं बल्ले से। बड़ा स्ट्रोक, ऊंचा लंबा, दूर दूर, कितनी दूर, बहुत दूर चली जाएगी। 6 रन के लिए मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर सिक्सा। अच्छी गेंदबाजी वहां चल रही है। 58 एक विकेट के नुकसान पर 6.4 गेंदों का खेल हो चुका है। एसएन अग्रवाल दूसरा ओवर करा रहे हैं, अभी तक 4 गेंदें हुई हैं दूसरे ओवर के स्पेल में उनके। 23 रन खर्च कर चुके हैं, कोई सफलता हासिल हुई नहीं है। विनायक टंडन 7 बना के खेल रहे हैं, यश 37 बना के खेल रहे हैं 21 में। और यहाँ पर एक और विकेट गिर चुकी है। विनायक टंडन को भी जाना पड़ेगा वापिस। अब उनकी जगह कोई नए बल्लेबाज आएंगे। छह दशमलव 4 गेंदों का खेल हो चुका है। नए बल्लेबाज आते हुए 58 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 3 ओवर का खेल बचेगा। करंट रन रेट की अगर बात करें तो लगभग 8.5 के ऊपर के हिसाब से चलता हुआ, और इस तरीके से अगर चलते रहे तो 88, 90, 95 के आसपास आप स्कोर बनाते हुए देख पाएंगे। वहां पर जो ओजस नए बल्लेबाज आ रहे हैं।
शॉट खेला है, नए बल्लेबाज आए हैं अभी, आते आते के साथ सिंगल लिया है और अब आ गए यश स्ट्राइक पे। स्कोर पहुंचा यहां से, फुल टॉस बॉल लेग साइड पे खेला एक बार फिर। सीधा खिलाड़ी के हाथों में। स्कोरबोर्ड अगर देखें तो अभी तक स्कोरबोर्ड 57 रन बता रहा है 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर का खेल बचा है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 59 2 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों में कितना स्कोर बनाती है ओजस सुपर स्मैशर्स। अब ये तो बल्लेबाज यश साहब के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि 37 रन उनको बनाना है। अभी कितना भारी पड़ेगा या फिर हल्का, ये तो देखना पड़ता है क्योंकि 37 तो बना लिए हैं। अब यहां से अगर वो 50 नहीं बना पाए तो फिर उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। आठवें ओवर की शुरुआत करेंगे कप्तान अविनाश सानी। आज प्रतीक त्रिपाठी नहीं है एसएस एकेडमी की टीम में, तो कहीं ना कहीं उनका असर जरूर साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी उनका ना होने के बाद भी टीम अगर देखें तो बहुत स्टेबल नजर आ रही है। अविनाश सानी के पास बहुत गुणवत्ता है और चलेंगे 8वां ओवर लेकर। ऑप्शन से करीब की बॉल कट किया है, इस बार अपर कट के रूप में खिलाड़ी को भेदा है, निकल रही है बॉल, चली जाएगी चौके के लिए, मिल जाएगा पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर चौका। बैकफुट से पंच किया था इस बार। स्कोर पहुंचा 63 2 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब, बेहतर, उत्तम, उत्कृष्ट, अद्भुत, एक और पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर 6। उनहत्तर रन 2 विकेट के नुकसान पर आते के साथ 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए हैं और थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे हैं अविनाश सानी। 2 गेंदों का स्पेल अभी तक करा चुके हैं, 18 रन दिए हैं। क्या के विकेट लेंगे? यश का विकेट लेना बहुत जरूरी है। इस बार फिर ऑप्शन से बाहर की गेंद, गैप में खेला है, गेंद निकल रही है तेजी के साथ, सीमा रही शाबार, चौके के साथ 50 रन पूरे। यश है वन फायर, क्या कमाल की बल्लेबाजी, 50 रन बना दिए अपनी टीम के लिए। लाजवाब, वजनदार खिलाड़ी का दमदार पारी और दमदार इनिंग्स के लिए अपनी टीम के लिए। और कहीं ना कहीं कप्तान का जो कॉन्फिडेंस था उस पर खरा उतरे हैं। वो जिम्मेदारी जो थी उस जिम्मेदारी को बेहतर किया है अपनी गेंदबाजी के आगे, अपनी बल्लेबाजी से। 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर 25 गेंदों में आया ये अर्धशतक। कट कर दिया है इस बार, फिर से गैप में पीछे खिलाड़ी हैं, इस बार रख लिया है पॉइंट को डीप में। एक और सिंगल, पहली बॉल चौका, दूसरी पे 6, तीसरी पे चौका, चौथी पे सिंगल। 2 गेंदें आने वाली हैं और जिस तरीके से यश खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो पीछा छोड़ने वाले नहीं है, सबकी खबर लेंगे। बड़ा स्ट्रोक, उत्तम सिंह, कैच आउट, एक और विकेट। One more wicket goes down. Wicket number 3 मिलता हुआ।
बड़े ओवर आने के बाद 15 रन से ज़्यादा अभी तक खर्च कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक विकेट निकाल कर दिया है और ओजस गुप्ता अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ओह, कप्तान बल्ला चला लेकिन सीना तान नहीं कर पाए ओजस गुप्ता। डॉट के साथ खत्म होगा 8वां ओवर। स्कोरबोर्ड पहुंचेगा 74, 74, लॉस ऑफ 3 विकेट। आप देख रहे हैं गोल्ड्स प्रीमियर लीग 2K25 सीजन 4 जुबली इंटर कॉलेज के इस शानदार ग्राउंड पे चल रहा हुआ, जिसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। और SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े तमाम व्यूवर्स का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहां जुड़ रहे हैं और लगातार इसको बड़ा कर रहे हैं, हमारे परिवार को बड़ा कर रहे हैं। ओह हो, और इसी तरीके से बड़ा कर रहे हैं स्कोर बोर्ड को। यश खूंखार नजर आ रहे हैं, 50 जब से बनाए तब से हर बॉल को बाउंड्री में डील कर रहे हैं। आते के साथ एक और 6, पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर 6। और स्कोर को पहुंचा दिया है। देखिए यहां से 80 रन पे सेकंड लास्ट ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस बार स्विच हिट किया है, पीछे खड़े हैं कनक हरी अग्रवाल जी, आज वो भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ गए कप्तान, मेरा क्या बात है। इक्यासी रन 3 विकेट के नुकसान पर 8.2 गेंदों का खेल हो चुका है। 28 गेंदों में 59 बनाकर खेल रहे हैं यश। ओजस गुप्ता 1 में 0, 4 गेंदें बची हैं इस ओवर में। मुकेश कुमार शॉट शॉट शॉट, लेकिन 1 बाउंस के बाद पहुंचेगा फील्डर के हाथों में। एक और सिंगल। 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये लीजिए अविनाश साहनी, ये नहीं होने देंगे, ये कभी नहीं होने देंगे। ये ऐसा खिलाड़ी है कि कहीं से भी खींच के आउट कर देगा आपको। अविनाश साहनी, कप्तान ने पकड़ा है सबसे सफल बल्लेबाज का विकेट अपने हाथों में और निकाला है मुकेश कुमार ने। एक सफल पारी खेलकर जाते हुए, एक अच्छी स्थिति में पहुंचा कर जाते हुए अपनी टीम को 80-90 अगर आप बना देते हैं तो आपकी अगर फील्डिंग अच्छी है, गेंदबाजी अटैक अच्छा है, तो आप सामने वाले को कभी मात दे सकते हैं। इसका सीधा पर अगर उदाहरण आपको दे तो पिछला मुकाबला आपने देखा, सोलर रेडियंस 36 रन बनाई और 37 रन का लक्ष्य सामने वाले को दिया और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने प्राप्त भी किया। और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज उसमें खेल रहे थे। सोनू बाहुबली सस्ते में आउट हो गए, बड़ा शॉट खेलने गए नई बॉल के साथ। अश्विनी पांडे जी का बल्ला ना चलना, अंकुर त्रिपाठी जी का बल्ला ना चलना, लेकिन आते के साथ यहां पर बल्लेबाज ने टेढ़ा बल्ला किया है और निकाल दिया है। अनुराग मिश्रा चौका बटोरा है। ये देखिए पॉइंट पर खिलाड़ी थे लेकिन कवर के सर्कल के अंदर खड़े थे, उनके सर के ऊपर से बॉल निकाली। 1 बाउंस इनटू द फेंस, पवन ऑटो एजेंसी सुपर डुपर चौका। छियासी रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल है सेकेंड लास्ट ओवर की। पहली बॉल 6, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल, फिर विकेट, फिर चौका, फिर उसके बाद मिड विकेट पर सिंगल। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 87 9 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या आखिरी ओवर में 13 रन आएंगे? मेरे साथ प्रशांत तिवारी जी लगातार बने हुए हैं और आइए चलिए पूछते हैं कि अगले 6 गेंदों पर कितना रन वो देख पा रहे हैं। क्या 13 रन बनेंगे? क्या 100 का आंकड़ा छूते हुए नजर आएगी ओजस गुप्ता एंड कंपनी? हाँ, बन जाएंगे। क्या बात है, वकील साहब हैं तो समीकरण कहीं ना कहीं पता है आपको कि किस दाव
साम दाम दंड भेद सब कुछ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं मैदान के अंदर। और जिस तरीके से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी चल रही थी, कहीं ना कहीं अगर यश साहब होते तो फिर 105 106 भी देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहां से अब अनुराग मिश्रा ने आते के साथ बिगुल बजा दिया है चौका लगाकर, तो उन्होंने ये समझा दिया है कि शंखनाद मैं करने नहीं आया, मैं यहाँ पर समापन करने आया हूं। और बल्लेबाजी भी विस्फोटक होगी। ये शॉट शॉट, पीछे 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 कोई खिलाड़ी नहीं, सब दर्शक बने हुए हैं। सुपर डुपर पवन ऑटो एजेंसी 6। स्कोर पहुंचा 93 पे। 10वें ओवर की शुरुआत, 5 गेंदें बची हैं, 7 रन और चाहिए 100 रन पूरा करने में। उल्टास, अनुराग मिश्रा लाजवाब बल्लेबाजी, 99 पे जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड, मात्र 1 रन दूर है ओजस सुपर स्मैशर्स। एक और लीजिए, वाह क्या बात है, धागा खोल के रख दिया है। अनुराग मिश्रा ने सिर्फ डील चौके छक्के में करी है। और कहीं ना कहीं अब ओजस गुप्ता साहब मजा ले रहे हैं अपने साथी की बल्लेबाजी का। कह रहे हैं मैं तो कप्तान हूं, खड़ा रहना मेरा स्वभाव है, लेकिन आप डटे रहें, ये आपका स्वभाव है, आप बने रहें, आप लगाते रहें, हर शॉट पे तालियां बजवाते रहें। इस बार पकड़ा जाएगा। विकेट यहां पर आएगा क्या? जी यहां कप्तान साहब चले जाएंगे, विकेट आ चुका है, 5वां झटका लगा है रनआउट के रूप में। 99 100 यहां से बन चुके हैं मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है दूसरा रन लेने पहुंचे थे। एक और लीजिए, बड़ा स्ट्रोक है ये, तो बड़ा स्ट्रोक है, लीजिए एक और 6 लीजिए। पवन ऑटो एजेंसी एक और 6। लाजवाब, रिव्यू लिया है वहां पे वाइड का, थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया है वहां हमारे अंपायर विशाल कश्यप ने। और आइए देखते हैं कि क्या कुछ घटेगा, थर्ड अंपायर से क्या फैसला मिलता है। स्कोर तो 110 तक पहुंच चुका है।
रन चेज। ओजस सुपर स्मैशर्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। एसएस एकेडमी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और क्या गजब की बल्लेबाजी हमने देखी है आज। यश 29 गेंदों पर 62 रन, 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से, और आखिरी में अनुराग मिश्रा ने वो फिनिशेस दिए जो टच देने की जरूरत थी। 8 गेंदों में 28 और 110 बने हैं। 111 रनों का है लक्ष्य। कल हमने देखा था 115 रन चेस हुए थे, तो एनीथिंग इज पॉसिबल इस ग्राउंड पे। दोनों सलामी बल्लेबाज निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मजा आने वाला है इस रन चेस में। पहली गेंद के साथ ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद सीधे बैट से उस गेंद को पुश कर दिया है। सिंगल के साथ खाता खोल लिया अविनाश ने। अविनाश और वेदांग की जोड़ी शिवम बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रन चेस में, और हर ओवर में 11 रन बनाने हैं। पैरों पर आती हुई गेंद, दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता खोल लिया है। एसएस एकेडमी और ओजस सुपर स्मैशर्स के बीच ये मुकाबला 111 रनों का लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य है सामने। अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती हुई पुल करना चाहते थे। अविनाश और वेदांग, एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है इस मुकाबले में। पावर प्ले चलता हुआ, एक और अच्छी गेंद इस बार फ्लिक कर दिया है। गेंद पहुंची है शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा। तीन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, शिवम बाबा ऑफ साइड पे, सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं। अच्छा खेल रहे हैं। जानते हैं पहला ओवर है जहां पे नई गेंद से शुरुआत के 2 ओवर्स 3 ओवर्स निकालना चाहेंगे, लेकिन यश की पारी क्या कमाल की रही। शुरुआत से ही बड़े शॉट्स लगाए। एक और अच्छी गेंद हल्के से पुश किया है, ऑफ स्टंप पर आते हुए बल्ले का मुंह का फेस खोलते हुए पॉइंट की दिशा में खेल दिया। 1 रन के साथ 4 रन। पहला ओवर समाप्त होता हुआ। 1 ओवर 5 रन। एसएस एकेडमी को यहां से जीतने के लिए 106 रनों की दरकार। 54 गेंदें बची हैं। 54 डिलीवरीज, 106, एक बड़ा टारगेट। लेकिन क्रिकेट के मैदान में कोई भी बड़ा टारगेट सेफ नहीं होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। अनुराग आए गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस, फुल इस्तेमाल किया उस फुल टॉस का, गेंद को भेज दिया है। बजाज ऑटो एजेंसी चौका। खराब गेंद के साथ शुरुआत। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं वेस्ट हाइट नो बॉल चेक करने के लिए। ये सारी सुविधाएं हैं। गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 में एसआरएस स्पोर्ट पर पूरा लाइव प्रसारण चल रहा है। महाराष्ट्र की हमारी पूरी लाइव टेलीकास्ट की पूरी टीम। ऑल क्रेडिट गोज टू द ऑर्गेनाइजिंग टीम। स्पेशल थैंक्स टू मुकुंद अग्रवाल जी एंड रवि यादव जी एंड their teammates
They did a tremendous job. 5 बिना किसी विकेट के। अनुराग मिश्रा पहली गेंद पर, हालांकि जैसे बल्लेबाजों के लिए थोड़ा पहला रन बनाना मुश्किल होता है, उसी तरीके से पहली गेंद टप्पे पे गिराना भी थोड़ा मुश्किल होता है। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां की जा रही हैं। अब एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पे रख लिया है। What a shot! That will travel all the way for a massive 6. Bajaj Auto Agency Super Smasher छक्का लगाया इस बार। पिछला लेग साइड में था, इस बार स्विच हिट के अंदाज में। बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी गेंद। फिर से इस बार लपेट कर घसीट कर गेंद को खींचा था वहां मिड विकेट के क्षेत्र में। पहली 3 गेंदें तीनों फुल टॉस, टप्पे पे गेंद नहीं कर पाए हैं। 16 रन इस ओवर में रन सब आ रहे हैं। 95 runs required now in 51 deliveries. Avinash Sahni batting at 14, 7 balls he has faced. Now दोनों अंपायर अब आपस में बात करेंगे। बहुत बड़ा पल इस मुकाबले में। मैनकेडिंग रूल, चलिए थोड़े से व्यवधान के बाद एक बार फिर से सारी चीजें क्लियर। 16 रन बने हैं बोर्ड पर। 111 का टारगेट।
लेग साइड पर आते हुए गेंद बहुत ज्यादा शफल करते हुए आगे जाकर खेलने की कोशिश, और ये सारी चीजें नए क्रिकेट के रूल में अब ऐड हो चुकी हैं, टेनिस क्रिकेट में भी, जो खास बनाती हैं। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, और यहां पर वेदांग जाएंगे वापस, कुछ खास नहीं कर पाए इस मुकाबले में। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, पावर प्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश, लॉग ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश, सब में हुए नाकाम। जाएंगे वापस, आसानी के साथ सर्कल के अंदर कैच कर लिए गए। ओजस सुपर स्मैशर्स गेटिंग द फर्स्ट विकेट, एसएस एकेडमी। अब देखना है कि नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 3 पर कौन पहुंचेगा। रन चेस बड़ा है, हर ओवर में 11 रन चाहिए। 10 ओवरों के इस मुकाबले में 111 रनों का लक्ष्य मिला है। एसएन अग्रवाल पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। पैरों पर आते हुए गेंद हल्के बैट से फ्लिक करते हुए उस गेंद को सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। अच्छा ओवर घटा है ये अब तक बैटिंग साइड के लिए। हालांकि विकेट वो वेदांग का जरूर मिला है। 2 ओवर्स की समाप्ति, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गुरुकुल सुपर किंग के कैप्टन या उनके टीम का कोई भी मेंबर अगर हो तो आकर कॉम बॉक्स में हमारे साथ मिल ले। गुरुकुल सुपर किंग के कैप्टन एसएस एकेडमी 17 पर 1। टीम के ओनर लगातार साथ में जुड़े हुए मिस्टर कनक हरि अग्रवाल सर, पहले दिन से लगातार अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, साथ ही साथ ओजस सुपर स्मैशर मिस्टर ओजस गुप्ता जी, हम सभी अपनी टीम के ओनर, सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 में लगातार हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे टाइटल स्पॉन्सर विकी जायसवाल जी, को स्पॉन्सर राहुल वर्मा जी, बाउंड्री स्पॉन्सर पवन ऑटो एजेंसी, टाइम आउट स्पॉन्सर आदर्श द्विवेदी जी, फूड स्पॉन्सर गणेश मिष्ठान भंडार। हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी ने हम सभी का साथ दिया है, तब जाके ये लीग पॉसिबल हो पाई है। पहली गेंद टप्पे पे गिरी नहीं, फुल टॉस पर लेते हुए उस गेंद को ड्राइव किया है बल्लेबाज एसएन अग्रवाल आए हैं और अब इनका काम है सिंगल खिलाना, लेकिन सामने अगर देखा जाए टारगेट बड़ा है। दूसरे दिन का यह मुकाबला चलता हुआ। अठारह पे 1। नाउ इट्स अप टू अविनाश सानी। अब तक 7 गेंदों पे 14 रन बनाए हैं और इनका विकेट पे रहना जरूरी है। लेफ्ट हैंड के सामने लेफ्ट हैंड आकिफ शब्बीर। What a shot that is, taking on a full water attempt. क्या जबरदस्त अटेम्प्ट हमने देखा यहां पे। बिल्कुल जंप करते हुए, जो जंप की टाइमिंग थी सही थी, लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं आई। टक की आवाज आई तो ऐसा लगा कि गेंद ट्रेवल कर जाएगी। अच्छी कोशिश। फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत मुस्तैद करना पड़ेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लगातार लगे रहना होगा। एक जीवन दान अविनाश को मिला है। एक और अच्छी गेंद इस बार जाने दिया विकेट कीपर के लिए।
19 पर 1, तीसरा ओवर पारी का 111 के जवाब में 92 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले से शॉट में कमिट हो गए थे। अच्छी गेंदबाजी चल रही है। आकिफ अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। जब रन को डिफेंस करना होता है तो हर ओवर बहुत मायने रखता है। एक ओवर पूरा गेम को चेंज कर देता है। फिर से वहीं पर विकेट पर ड्राइव करके रन लेने की कोशिश, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए फील्ड की पोजीशंस अगर आप देखें तो लॉग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। इसी बीच घूमकर खेला है और यहां पर कैच ड्रॉप सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। पवन ऑटो एजेंसी सिक्सर। किस्मत साथ दे रही है। 2 बार ऐसा हमने देखा है इस मुकाबले में, जहां कैच होना चाहिए था वहां गेंद 6 रनों के लिए गई है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव और इस 6 के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर्स का खेल बचा है, 86 रन चाहिए। कनेक्शन बहुत अच्छा था लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात थे। इसके पहले भी अविनाश को भी एक जीवन दान मिला है, तो दोनों बल्लेबाजों को एक जीवन दान मिल चुका है। अब कितना फायदा उठाएंगे ये रन चेस बताएगा। शिवम बाबा ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का आया है और थर्ड अंपायर के पास रिव्यू लिया है। दोनों टीमों के पास 2-2 रिव्यूज अवेलेबल होते हैं। वाइड दिया था अंपायर ने और अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया गया है। सौरभ बिली और विशाल कश्यप जी की जोड़ी, जो लखनऊ के हमारे दोनों अंपायर, राजधानी से कमाल की अंपायरिंग अब तक देखने को मिली है। गेम की समझ, गेम के सारे रूल्स, चौदह टीमों के बीच ये घमासान क्रिकेट का महासंग्राम कल शुरू हुआ है। 21 तारीख को होगा फाइनल। लगातार मैचेस चलते हुए 4 विमेंस टीम का भी मुकाबला खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर। और हम अपने सभी स्पॉन्सर्स और टीम के ओनर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन गोल्ड जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 में आप सभी ने साथ दिया है। It's a fair delivery said by third umpire. चार खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है लेग साइड में, लेकिन कवर्स के ऊपर से शानदार स्ट्रोक 1 2 3 into the fence at the deep cover boundary. पवन ऑटो एजेंसी बाउंड्री 4 रन्स। लेग साइड पे अगर आप फील्ड लगाएंगे तो फिर ऑफ साइड पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अविनाश सानी फॉर्म वापस इस मुकाबले में पाते हुए 25 पे 1। What a shot that is! Coming down the wicket and pulling that ball way over the fine leg boundary for a massive 6. कमाल की हिटिंग देखने को मिल रही है और रन चेज में ये जरूरत थी अविनाश सानी के बैटिंग से। आता हुआ पवन ऑटो एजेंसी सुपर 6। स्कोर जा पहुंचा 35 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी अब यहां पे हो रही है। शिवम
सेंसिबल क्रिकेट अब यहां से चलता हुआ, जानते हैं कि उनके विकेट की अहमियत। चौका लगाया, छक्का लगाया, फिर सीधे बैट से बिल्कुल ड्राइव करते हुए सिंगल के साथ अपने पार्टनर को स्ट्राइक दिए। अब 36 पे 1, 36 पे 1। रन चेज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है, खेल दिलचस्प होने वाला है। कल का भी दिन हमने देखा बहुत जबरदस्त हुआ था। बैकफुट पर अच्छा कट, गेंद पहुंची है डीप पॉइंट पर, खिलाड़ी मौजूद उनके पास, जब तक फील्ड करें वापस करें। 1 रन और। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई। 37 रन 1 विकेट पर। व्हाट विल अविनाश डू नाउ? ही इज ऑन अविनाश। कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर निकले थे, लेकिन गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पीछे किया। गति में परिवर्तन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर का खेल पूरा होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 37, 1 विकेट के नुकसान पर। After 4 overs, the scorecard is 37 for 1. SS Academy needs 74 runs in 36 balls with a current run rate of 9.25, required run rate of 12.34. They have 9 wickets in hand. Shivam Baba given away 17 runs in 2 overs. Avinash Sahni batting at 26 with a strike rate of 200. 13 गेंदें सामना किया अब तक इन्होंने। एसएन अग्रवाल अच्छा साथ दे रहे हैं, 7 गेंदों पे 9। छक्का भी लगाया था दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। और सिंगल के साथ रोटेशन कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, बाउंड्रीज भी हासिल कर रहे हैं। फील्ड में बहुत ज्यादा तब्दीलियां की जा रही हैं। वाइडिश लॉग ऑन, डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री रोप्स पर। वहीं ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी डीप पॉइंट और एक स्ट्रेटिश लॉग ऑफ। बैकफुट पर गए, कट किया उस गेंद को। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 38, 10 पर पहुंचे हैं एसएन अग्रवाल। और अब स्ट्राइक पर अविनाश साहनी, जिन्होंने उम्मीदें बिल्कुल जगा कर रखी हैं एसएस एकेडमी के लिए। अच्छी बल्लेबाजी अब तक हुई है, 26 रन बनाए हैं 13 गेंदों पर। जब वो स्ट्राइक पर आते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस करने पर मजबूर हो जाते हैं कैप्टन। ओजस सुपर स्मैशर्स 110 बनाए आज। यश की शानदार पारी हमने देखी आज। 6 हिटिंग मशीन्स आज उन्होंने लगाई। आज 6 शानदार छक्के लगाए। शिवम ठाकुर अच्छी गेंद, सीधे बैट से ड्राइव, वहीं पर अपनी ही गेंदबाजी में फॉलो थ्रू में एक अच्छी फील्डिंग। क्या करेंगे अब यहां पे अविनाश? शिवम स्लॉग स्वीप किया, बल्ले पे उस तरीके से आई नहीं जिस तरीके से वो चाहते थे। बल्ले का निचला सिरा जहां पे गेंद ट्रेवल नहीं कर पाती है, वहां पे गेंद टकराई। एक और सिंगल मिल जाएगा। 39, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे इस पूरी लीग के गोल्स जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 के ऑर्गेनाइजर मुकुंद अग्रवाल जी,
स्वागत है सर आपका, पॉसिबल करके दिखाया है, क्या जबरदस्त। रवि यादव जी और साथ ही साथ आए हुए तमाम हमारे डिग्निटरीज जिन्होंने इस लीग को करा के बच्चों को एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने हुनर को दिखाने का। स्कोर 40, एक विकेट के नुकसान पर। यहां से अभी भी एसएस एकेडमी मैच में बनी हुई है जब तक अविनाश सानी बैटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभी लाइनअप में बैटिंग अच्छी खासी मौजूद है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी शिवम ठाकुर की इस ओवर में। इस बार राइट हैंडेड बने हैं, लेफ्ट हैंडेड बने हैं, राइट हैंडेड गेंद को निकाला है, गेंद पहुंची है पॉइंट के ऊपर से, स्विच हिट बाउंड्री लाइन के बाहर। पवन ऑटो एजेंसी चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी चल रही है, 111 रन बनाने हैं। ओजस सुपर स्मैशर्स ने बनाए हैं 110 रन 111 के जवाब में 5वें ओवर में। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है, मजा आ रहा है आज, खेल बहुत दिलचस्प चल रहा है। 40 पर 1, 5वां ओवर। अविनाश सानी (31) he has scored, 16 balls he has faced. Next ball. Loud appeal for caught behind. But umpire has signaled wide. थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं चेक करने के लिए। जबरदस्त कलेक्शन यश का, बल्लेबाजी भी आज बखूबी बहुत अच्छी की। Once again, a very good afternoon, everybody. Welcoming you all to the Golds Gym Premier League Season 4, organized by Mukund Agrawal ji, Ravi Yadav ji and their teammates. And this league is excitingly, proudly supported by our sponsors. Our title sponsor is Mr. Vicky Jaiswal ji, co-sponsored by Mr. Rahul Verma ji. Thank you so much. Boundary sponsored by Pawan Auto Agency. Timeout sponsor Mr. Adarsh Divedi ji. Our food sponsor Ganesh Misthan Bhandar. Thank you all the sponsors, all make this grand league so possible. मैच रुका हुआ है, थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। क्या जबरदस्त व्यू देखने को मिल रहा है, खेल के लिए अनुकूल परिस्थितियां। अभी भी थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। 44 पर 1, 5वां ओवर। मैच दोनों साइड है, कहीं भी जा सकता है। वाइड का सिग्नल बना रहेगा और अंपायर ने सिग्नल भी किया था वाइड का। अविनाश 16 गेंदों पर अब तक 31 बनाए हैं। एसएस एकेडमी मिस्टर कनक हरि अग्रवाल जी लगातार टीम के साथ जुड़े हैं क्योंकि मुकाबला अब उस स्थिति में पहुंच चुका है। शिवम ठाकुर balls to Avinash. Fielder is there and this time he has taken that, making that so easy.
जाएंगे वापस अविनाश सानी। बल्ले पे उस तरीके से आई नहीं। ये देखिए आप मैदान में। लेट्स द गेम बिगिन। ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हमारे पार्टनर। पहुंची है ये ड्रिंक्स की टोली। क्या जबरदस्त लग रहा है ये। रवि यादव जी, मुकुंद अग्रवाल जी ने सब कुछ पॉसिबल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हम इंटरनेशनल स्टेडियम पर बैठकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। टाइम आउट ब्रेक हुआ है। दोनों टीमें अब स्ट्रेटेजी बनाएंगी कि क्या कुछ आगे करना है। 5 में बने हैं 45। हमारे टाइम आउट स्पॉन्सर मिस्टर आदर्श द्विवेदी जी। टाइम आउट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया। ये स्ट्रेटेजी बनाएंगी दोनों टीमें, क्योंकि अब जरूरत है दोनों टीमों को। हमारे स्ट्रेटेजी पार्टनर जिन्होंने स्पॉन्सर किया है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ब्रेक्स में ड्रिंक्स टोली बीच मैदान पर पहुंची है मिस्टर आदर्श द्विवेदी जी की तरफ से। टाइम आउट अब यहाँ पे खत्म होता हुआ। छियासठ रन चाहिए यहां से। टाइम आउट खत्म होता हुआ और टाइम आउट के बाद अब मुकाबला बहुत दिलचस्प स्थिति में है। मुकाबला कहीं भी जा सकता है। ओजस सुपर स्मैशर्स ने बनाए थे 110 और उसके जवाब में एसएस एकेडमी ने अब तक 5 ओवर में 44 बनाए हैं 2 विकेटों पर। और अब गए रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए। ये हैं गोरखपुर के रोहित शर्मा। पिछले मैच में खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस मैच में उम्मीदें हैं इनके कि ये बड़ा स्कोर करेंगे। So after 5 overs, the scorecard is 44-2. New man in is Rohit Sharma. 30 balls left in this match and 66 runs required. 30 गेंदें 66 रन। बहुत ही सुंदर दृश्य, लुभावना जुबली क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल एक अलग फीलिंग्स सभी खिलाड़ियों के साथ साथ हम सभी के लिए। आकिफ आए हैं, वाइड के साथ शुरुआत हुई है। 45 बन चुके हैं, 65 चाहिए। यहां से 30 गेंदें बची हुई हैं इस मुकाबले में। स्वागत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर गोल्ड जिम्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में। इसी बीच आप स्टंप पर आती हुई गेंद बैकफुट पर कट किया है, खिलाड़ी को पाया है, 1 रन मिल जाएगा। 47-2। SRS स्पोर्ट पर पूरा लाइव प्रसारण, 2 रिव्यूज अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर सपोर्ट, बेहतर दोनों हमारे ऑफिशियल अंपायर विशाल कश्यप जी, सौरभ बिली जी, मैं हूं तालिब जौनपुर, मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा देवरिया। हर एक चीज आप तक पहुंचाते हुए रोहित शर्मा आए हैं बैटिंग करने के लिए और इनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। लेकिन आकिफ ने गेंदबाजी अब तक बहुत अच्छी की है। पिछला ओवर भी किया था, दबाव में डाला था, मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल डैनियल विटोरी की तरह इनका बॉलिंग एक्शन भी लगता है।
और उसी अंदाज में बैट बॉलिंग भी कर रहे हैं इस बार। बहुत अच्छी गेंद, इनसाइड आउट लॉफ्टेड ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी मोटा सिरा पैरों पर उलझ कर रह गई। (47) आकिफ शब्बीर, balls to Rohit Sharma, going for a massive shot, no clue whatsoever, ball pitching and just taking a sharp spin। लगातार डॉट बॉल, 3 गेंदों पर अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। छठा ओवर पारी का 111 के जवाब में। What will Rohit do now? Going down, गेंद पहुंची है एक बाउंस पर। पहले कैच के लिए जाना चाहते थे, उसके बाद अपने आप को रोका। सही फैसला उस खिलाड़ी का। कमाल की गेंदबाजी चल रही है आकिब की तरफ से, बिल्कुल खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, एक और ड्राइव, बैक टू द बॉलर। एक और कमाल का ओवर, बहुत जल्दी ओवर खत्म किया आकिफ ने। 6 के बाद 48, 2 विकेटों पर। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या जबरदस्त माहौल आए हुए तमाम दर्शकों का, सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ इस चौथे संस्करण में गोल्ड प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4 के आज के दूसरे दिन के तीसरे मुकाबले में ओजस सुपर स्मैशर्स की टीम यश की शानदार बल्लेबाजी। 29 गेंदों पे 1 बनाए उन्होंने, 110 बने हैं, 111 का टारगेट। और उसके जवाब में टाइमर चल रहा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आखिरी ओवर्स में आपका एक खिलाड़ी अंदर आए। ये सारी चीजें अंपायर बताते हुए। 48 ऑन द बोर्ड, 6 ओवरों का खेल पूरा होता हुआ। 24 गेंदों पे 63 रन चाहिए। 15 से ऊपर का रन रेट। नेक्स्ट बॉल इन द यार्ड, gone into the fence at deep is Kualik. What a shot that is! 6 more. That is Pawan Auto Agency maximum 6। बहुत जरूरत थी और सही वक्त पे छक्का आया है रोहित शर्मा। नाम रोहित है तो काम भी शर्मा वाला कर रहे हैं। छक्के के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर की। फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद। 54 रन 50 पूरा होता हुआ, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर। 111 का टारगेट। अनुराग, balls to Rohit Sharma once again making room, and what a hit that is! Poor delivery, to be honest, and it has been put it away way over the boundary ropes. That is Kualik once again, another maximum. Pawan Auto Agency 6। कमाल की बल्लेबाजी चल रही है। जैसे ही हाफ ट्रैकर इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा। हम सभी जानते हैं कि कितने मजबूत होते हैं रोहित शर्मा। हमारे पुल और हुक उनसे अच्छा नहीं खेलता, लेकिन अभी यहां रोहित शर्मा शो चल रहा है। 2 छक्के लगा दिए हैं। With that 2 sixes now 60 for 2। लेग बाई का इशारा, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 61 नाउ। 61 रन 2 विकेटों पर। मौसम जरूर ठंड है, लेकिन क्रिकेट की गर्माहट, खेल की गर्मजोशी, मैदान के अंदर 2 बेहतर टीमों के बीच एक बेहतर कॉन्टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। 50 की जरूरत यहां से बची हुई। इसके बाद 20 गेंदें। अनुराग, bowling to Agarwal, lofted, there is a chance at deep mid wicket boundary। बहुत शानदार कैच। कनेक्शन अच्छा था, लेकिन डिस्टेंस गेंद ट्रेवल नहीं कर पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच ये पकड़ा है। बिल्कुल इंच भर का फासला रहा, गेंद ट्रेवल हो जाती बाउंड्री के बाहर।
अभी भी 19 गेंदों पे 50 रन चाहिए। हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम हम सभी के साथ लगातार बनी हुई। आते साथ ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। अहमद वदूद आए हैं, कल मैन ऑफ द मैच बने थे ये। 7 ओवर की समाप्ति, 61 पे 3, 18 गेंदें 50 रन। 18 गेंदों पर चाहिए 50 रन। 18 balls and 50 runs required to win this match for SS Academy. रोहित शर्मा रहे तो फिर मुकाबले में जान रहेगी। 8 गेंदों पे 13, 2 छक्के लगाए हैं अभी तक। अविनाश सानी ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन यश की पारी, विकेट के पीछे 6 छक्के लगाया जिन्होंने। शिवम बाबा अपने तीसरे ओवर के लिए तैयार। That's gone into the fence. क्या 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 कैच हुआ है। यहां से लगा कि गेंद ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन एक बार फिर से कमाल की फील्डिंग हमने देखी है। अंपायर साहब चेक कर रहे हैं, बाउंड्री चेक कर रहे हैं। अगर ये बचा लिया गया है तो बहुत बड़ा सेफ होगा इस मौके पर, जहां पर 50 चाहिए थे। क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है दोनों की टीमों के बीच में। एक बहुत दिलचस्प मुकाबला, क्रिकेट का रोमांच। एक तरफ ओजस सुपर स्मैशर की टीम जिन्होंने 110 बनाए 10 ओवरों में, फील्डिंग कर रही है। वहीं पर एसएस एकेडमी की टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा खेल चल रहा है, बेहतरीन बचाव। जहां 6 होते वहां पर मात्र 1 रन। अहमद वदूद पहुंचे बैटिंग करने के लिए। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। जानते हैं इस वक्त बड़े शॉट की जरूरत भी है, लेकिन जानते हैं शिवम बाबा की किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। स्कोर पहुंचा है 62 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 111 रन का टारगेट, एक बड़ा टारगेट मिला है। यहां से 48 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद 12 गेंदों का गेल और बचेगा। तिरसठ रन 3 विकेटों पर। शिवम बाबा अच्छी गेंदबाजी अब तक इन्होंने की है। Lofted high and there what a catch यार, क्या जबरदस्त कैच किया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या जबरदस्त रिफ्लेक्शन हमने देखे हैं। स्क्रीन में जो लोग नहीं देख पाए अभी स्क्रीन में देखिएगा आप। कार्बन कमाल कैच, ऐसे कैचेस मुकाबले को बनाते हैं। फिर से देखिए आप स्क्रीन पे। फुल लेंथ डाइव, वेल डन, शानदार। और तारीफ करनी पड़ेगी हमारे कैमरा पर्सन की। कमाल की रिफ्लेक्शन, कमाल का लाइव प्रसारण चल रहा है। SRS स्पोर्ट कंप्लीट किया उस कैच को। बड़ा विकेट रोहित शर्मा का। 63 पे 4। पंद्रह गेंदें 48 रन चाहिए यहां से।
अच्छी गेंद, शिवम बाबा। और इस पारी में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब 6 रन जा रहे थे, कैच पकड़ा गया या फिर बचाया गया है, यानी 18 रन कम से कम सेव किए गए हैं, जो अंतर साबित कर रहे हैं इस मुकाबले में। फील्डिंग, पहले भी हमने बात की कि फील्डिंग बहुत इंपैक्ट डालती है किसी भी स्कोर में। हमने कैचेस देखे, क्या कमाल के रिफ्लेक्शंस देखे, बाउंड्री सेव देखी, कुल मिलाकर बहुत अच्छा खेल चला है। गोल्ड्स जिम प्रीमियर लीग सीजन 4 धमाकेदार शो चल रहा है। दूसरा दिन शिवम बाबा, पटकी हुई गेंद इनसाइड आउट, लॉफ्ट कर दिया है गेंद, पहुंची है स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बजाज ऑटो एजेंसी चौके के लिए। पवन ऑटो एजेंसी चौका लगाया है। चौका लगाया, कहीं ना कहीं मुकाबले में थोड़ी सी जान बनी हुई है। हमारे अभी भी बीच मैदान पर कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन मैच बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था। रोहित शर्मा का वो कैच कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट डालता हुआ इस मुकाबले में। ऐसे कैचेस हम अक्सर इंटरनेशनल लेवल पे देखा करते हैं, आईपीएल लेवल पे देखा करते हैं, लेकिन आज क्या कमाल का वो कैच किया था अनुराग ने। आते साथ ही सीधे बैट से गेंद को ड्राइव कर दिया है, सीधे बैट से लॉग ऑन और लॉग ऑफ के बीच से सीमा रेखा पार मिल जाएंगे पूरे 4। पवन ऑटो एजेंसी चौका, स्कोर जा पहुंचा 72 नाउ। 72 4 विकेटों पर। पुनीत अग्रवाल जी ना, स्काई पूरा मतलब दीजिए। स्काई और एक वन डे वे डाउन द लेग साइड। एक और वाइड गेंद का इशारा। अभी भी मुकाबला बिल्कुल बना हुआ है। कमाल की व्यूज आज हमने देखे हैं। 8.1 ओवर 74 रन बच चुके हैं। 111 का टारगेट है। मुकेश कुमार पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। फिर से लेग स्टंप के बाहर। ये अतिरिक्त रन हार और जीत का अंतर साबित करते हैं। अभी भी 11 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर दोनों बल्लेबाज अब आपस में बात करते हुए। लेकिन आज दूसरे दिन का यह तीसरा मुकाबला 74 हमारे इस लीग के ऑर्गेनाइजर मुकुंद अग्रवाल जी, रवि यादव जी, साथ में आप देख सकते हैं पुनीत अग्रवाल जी, स्काई इंस्टीट्यूट और वनडेयर्स, साथ ही साथ एसएस एकेडमी के ओनर हमारे साथ मौजूद है। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, 6 more, लवली बैटिंग, क्या कमाल का स्ट्रोक। जब जब लग रहा है कि यह मुकाबला ओजस सुपर स्मैशर्स के तरफ जा रहा है, तब तब बल्लेबाज आके बाउंड्रीज और छक्के लगा दे रहे हैं। स्कोर जा पहुंचा 81 4 विकेटों पर। मुकेश कुमार 4 गेंदों पर पहुंचे 11 पर। Once again this one lifted
way back over the mid wicket for another gigantic six. क्या हिटिंग देखने को मिल रही है, क्या फिनिश देखने को मिल रही है। आते साथ ही मुकेश ने बता दिया है कि ये मुकेश की कहानी है। अब यहां से है 2 लगातार छक्के, 87, अब हो जाएंगे 88। मैच अब आखिरी ओवर तक जाने वाला, ये तो श्योर है। बने रहिए हमारे साथ एक कड़क मुकाबले के लिए। 88 पे 4। अब यहां से रन्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 9 गेंदें शेष बची हुई हैं। शिवम ठाकुर का ये ओवर महंगा साबित हो रहा है। पैरों पर आती हुई गेंद हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है, दूसरे के लिए मना कर दिया। स्कोर नाउ 89। 22 चाहिए अब यहां से। 8 गेंदों पर 22 रन। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब कहां क्या हो जाए कुछ बता पाना मुश्किल। शॉर्ट बॉल सीधे खेल बैठे हाथ में। अपने आप से नाखुश अहमद वदूद, लेकिन मुकाबला बन चुका था। अच्छी वापसी कराई इस बार, कैच बहुत अच्छे किए गए हैं। पुल जरूर किया था वहां पे, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। 3-4 कैचेस हमने देखे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से किए गए हैं। पर 5। अभी भी 7 गेंदें बची हैं, 22 रनों की जरूरत है। कुछ भी हो सकता है, ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जबरदस्त मुकाबला अब ये रहा है। और आखिरी गेंद ये 9वें ओवर की, इस पे अगर बाउंड्री आई तो फिर मुकाबला आखिरी ओवर में इंटरेस्टिंग हो जाएगा। विकेट आया तो फिर ओजस सुपर स्पेशल्स के लिए यह मुकाबला आसान बन जाएगा। नए बैटर के रूप में पहुंचे हैं सागर आहूजा। ये गेंद मुकेश ने इस मुकाबले को बना दिया है। 6 गेंदों पे 18 पे खेल रहे हैं। मिड ऑन सर्कल के अंदर चलिए आखिरी ओवर 6 पे चाहिए 22। क्या मुकेश आज हीरो बनेंगे अपनी टीम के लिए? पिछले ओवर में 2 छक्के लगाए थे इन्होंने, लेकिन आखिरी ओवर 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का, सभी हमारे स्पॉन्सर, सभी हमारे गेस्ट, सभी हमारे डिग्निटरीज, हमारी ऑर्गेनाइजिंग पूरी टीम, मुकुंद अग्रवाल जी, रवि यादव जी, साथ ही साथ हम सभी के साथ इस वक्त जुड़े हुए एसएस एकेडमी के ओनर मिस्टर कनक अरी अग्रवाल जी, पुनीत अग्रवाल जी, स्काई इंस्टीट्यूट वनडेयर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 6 पे चाहिए 22। 6 गेंदों पर 22 रन बहुत होते हैं, लेकिन जिस अंदाज में बैटिंग मुकेश ने की है, कुछ भी हो सकता है।
कोशिश करनी पड़ेगी। स्कूली बच्चे भी हम सभी के साथ मैदान में जुड़े हैं। मैदान, खेल और एजुकेशन दोनों चीजें एक साथ आसपास चलती हुई। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इस स्पोर्ट यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं जाकर। जो लोग लाइव पर बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पहली गेंद पटकी हुई, पुल किया, खिलाड़ी को पाया और यहां पे जाएंगे वापस। अब मुश्किल 5 गेंदें, 5 गेंदें बची हैं। खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से कैचिंग की गई है। लेकिन मुकेश, एक उम्मीद की किरण बने थे एसएस एकेडमी के लिए, लेकिन अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। 5 गेंदों पे 22 रन बने हैं, लेकिन फील्डिंग दैट मेक्स द डिफरेंस। विनायक, पहली गेंद कवर्स के ऊपर दर्शनीय छक्का लगाया है और आते साथ ही बता दिया है कि यह मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। इज गॉन बिग, इट गोज मैक्सिमम। पवन ऑटो एजेंसी सिक्सर। नाउ 4 बॉल 16 टू गेट। 4 गेंदें 16 रन। हर गेंद पर कुछ ना कुछ हो रहा है। विकेट आया पहली गेंद पर, अगली गेंद पे छक्का। 4 पे चाहिए 16। अगली गेंद बैक टू बैक सेकेंड 6। यस इट इज, व्हाट अ स्ट्राइक। खुशी देखिए हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम मुकुंद अग्रवाल जी, क्या गजब की हिटिंग। 2 लगातार छक्के। अब चाहिए 3 गेंदों पे 10 रन। This is exceptional hitting from शमीम। 2 गेंदें 12 रन। Now 3 गेंदें 16 रन। 3 गेंदें 12 रन, सॉरी 3 गेंदें 12 रन। 3 पे 10। ये अंपायर का फैसला नो बॉल का। ओ हो, अब चाहिए 102। फ्री हिट होगी, फ्री हिट होगी। अब चाहिए 9 रन। 3 गेंद 9 रन। मुकाबला क्या हो चुका है अब, रोमांचक। फ्री हिट कवर्स के ऊपर, अंपायर का इशारा, बैक टू बैक क्या है, 6 का इशारा आ चुका है। व्हाट अ मैच वी आर विटनेसिंग, व्हाट अ एक्सेप्शनल बैटिंग वी आर विटनेसिंग। शमीम, ही इज ऑन फायर। क्या गजब की हिटिंग हमने देखी है। ये रॉयल जिम्स प्रीमियर सीजन 4 का सबसे बेहतरीन मुकाबला। क्या गजब की हिटिंग। अब चाहिए 108, यानी 3 रन चाहिए। अब 6 पे 22 चाहिए थे। पहली गेंद पर विकेट आया था। 5 पे 22 के बाद बैक टू बैक 3 सिक्सेस। अगली गेंद, ओ माय गॉडनेस, 4 बैक टू बैक सिक्सेस। व्हाट अ हिट। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, कहां छिपा कर रखा था इस हीरो को। 4 लगातार छक्के लगाकर इस मुकाबले को फिनिश किया और एसएस एकेडमी ने एक और मुकाबला जीत लिया है। तालिब शमी जुमनानी साहब ने आज शाम बना दी है सबकी। वो बताया है कि शमी जुमनानी साहब पहली मर्तबा नहीं, कई मर्तबा ऐसे कलाकारी कर चुके हैं बल्लेबाजी में। और आज देखिए 4 लगातार सुपर हिट और मामला बिल्कुल फिट, और फिट कर दिया है। और दूसरी जीत कहीं ना कहीं पीछे छूटने वाली थी, लेकिन उसको कब्जा करके दिखाया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कहां वो कैच जो पकड़ा गया था विपिन के द्वारा, उसके बाद वो